तो स्वागत है आपका पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं या फिर आप यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। आज हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जब भी हमें टॉकिंग करनी होती है, जब भी हमें बातचीत करनी होती है किसी से, हमारे थॉट किसी दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक भाषा की ज़रूरत होती है। अब ये भाषा कोई सी भी हो सकती है, जैसे आप सपोज़ हिंदी यूज़ करते हैं, आप मराठी यूज़ करते हैं, कन्नड़ यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, कोई सी भी एक लैंग्वेज हो सकती है। तो ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से हमें हमारे थॉट को दूसरे तक पहुंचाना है। आप जैसे हिंदी का यूज़ करते हैं, आप सिंपल से सेंटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। इसी हिंदी के माध्यम से हम बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। कंपटीशन की हम लोग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि यार इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए, इंग्लिश को कैसे क्लियर किया जाए। वहाँ पर हम 1 नंबर 2 नंबर को ढूंढते रहते हैं। प्रॉब्लम हमारे लिए वहाँ पर ये कि हम लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि इसको समझ में आ जाए हमारे। यदि वो चीज़ हमारे समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा, तो इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से कि सेंटेंस को बनाया जाता है। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करने में हम लोग 4 टाइप सेंटेंस का यूज़ करते हैं। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करें। और ये 4 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास होते हैं: एजर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। ये होता है पहला एजर्टिव, दूसरा है इंटरोगेटिव, तीसरा है हमारे पास इम्पेरेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करें। एजर्टिव सेंटेंस जिसमें कि हम लोग किसी व्यक्ति को जानकारी प्रदान करते हैं। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन में जानकारी साझा करते हैं, जानकारी देते हैं। तो किसी व्यक्ति को जब हमें कोई जानकारी देनी होती है तो जानकारी देने के लिए हम लोग एजर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या करता है? स्वाभाविक सी बात है, अभी आपने जानकारी दी, लेकिन यदि आपको जानकारी लेना है तो जानकारी लेने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। थर्ड होता है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कि अभी आपने जानकारी दे दी, आपने जानकारी ले ली। अब आपको यदि मान लीजिए किसी को कोई ऑर्डर करना है या आपको किसी से कुछ निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करोगे। एंड देन फोर्थ हमारे पास होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब कि यहाँ पर हम लोग विस्मय की बात करते हैं, आश्चर्य की बात करते हैं। जब कोई ऐसी घटना हमें नज़र आती है जिस पर हमें बिलीव नहीं होता, तो फिर हम लोग हमारा आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए। अब ये जो 4 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास होते हैं, इसके भी 2-2 टाइप होते हैं, 2-2 प्रकार होते हैं। हम उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले आया हमारे पास एजर्टिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एजर्टिव सेंटेंस जो होता है ये जानकारी देने का काम करता है। जानकारी आपने दी तो जानकारी हमारे पास 2 प्रकार की हो, एक होगा एफर्मेटिव और दूसरा होगा हमारा नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्य, जिसमें आप एक पॉजिटिविटी बताते हो कि कोई काम हुआ है, कोई घटना घटी है। जैसे आपने बोला कि राम बाजार जाता है, मम्मी ने खाना बनाया है, पापा मेरे लिए फल लाए हैं। ये आपने जानकारी दी, और जानकारी दी है तो उसमें क्या बताया? सकारात्मकता बताई है, आपने पॉजिटिव सेंटेंस बोला है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर हमारे पास एजर्टिव में ही आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य। जब आपको मना करना होता है, आपको किसी चीज़ को सिरे से नकारना होता है कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा, मैं आपका काम नहीं करूँगा, तुम मेरे से बात मत करना, आपने इस प्रकार से क्या करा? मना किया। तो जो आपने मना किया है, आपने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। ये भी आपने क्या करी है? जानकारी दी है। तो एजर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप हो गए हमारे पास, पहला हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। फिर आ गए हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या हुए? 2 प्रकार के वाक्य बन गए। इंटरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक। 2 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। 2 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला होता है सिंगल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। सिंगल इंटरोगेटिव मतलब कि वो प्रश्न, वो क्वेश्चंस जिनका आंसर आप केवल यस या नो बोल करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास पेन है, आपने बोला कि हाँ है। ये जवाब काय में हुआ आपका? हाँ में या ना में। तो इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो सिंगल इंटरोगेटिव में आता है। दूसरा होता है हमारे पास WH क्वेश्चन।
कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें कुछ एक्सक्यूजेस देने होते हैं, कुछ आर्ग्यू करना होता है, कुछ रीज़न देना होता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, अब आप कहाँ से आ रहे हो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो कहलाते हैं हमारे WH क्वेश्चन। थर्ड पर आ जाएं हम लोग, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमें किसी को ऑर्डर करना है या किसी को निवेदन करना, तो जब भी हम लोग किसी को कोई ऑर्डर करते हैं डायरेक्टली, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो यूज़ होता है वो सेकंड पर्सन के साथ में ही होता है। सेकंड पर्सन मतलब कि हमारे सामने वाला। अब सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसे, या तो आप उसे ऑर्डर करेंगे और या फिर आप उससे कोई रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग किसके साथ में होता है, सेकंड पर्सन, मतलब कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है उसके साथ में। फोर्थ पे आ गए हम लोग। फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब कि अभी बताया मैंने आपको विस्मय बोधक, है ना। विस्मय, आश्चर्य। आश्चर्य दो प्रकार का, फिर से आश्चर्य भी हमारे पास क्या हुआ, दो प्रकार का हो गया। पहला क्या होता है, जॉय, जिसमें हमें खुशी हो रही है, कोई काम हुआ है, कोई घटना घटी और उसको देख करके हमें बहुत खुशी हुई है, तो हम लोग वहाँ पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, जॉय वाला। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करी होती और वो घटना हो जाती, उसे देख करके हमें दुख होता है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, सॉरो वाला। तो दो प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर भी हो गए। इस प्रकार से टोटल हम लोग देखें तो हमारे ये 4 टाइप्ड सेंटेंस हैं और उनके 2 टाइप्ड हैं, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 8 प्रकार के हो गए। आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप केवल और केवल इसी प्रकार के सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इतने ही प्रकार के वाक्य होते हैं, इसके अलावा और किसी भी प्रकार के वाक्य नहीं होते। तो यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए। इन 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके आगे फिर हम जब चलेंगे तब डीप में जा करके इसके सेंटेंस हम लोग बनाना देखेंगे कि वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।